नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में, जहां आप सुनते हैं वो डरावनी कहानियां जो आपके होश उड़ा देंगी। अगर आप भी ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके सपनों में भी दस्तक दे सकती है। तो चलिए आज सुनते हैं एक भयानक किस्सा, हवेली वाली चुड़ैल। कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली से। लोग कहते थे कि उस हवेली में जाने वाला कभी लौट के नहीं आता। लेकिन हमारी पड़ोसन मीनू दीदी को उस हवेली की सच्चाई जानने का बहुत शौक था। एक दिन मीनू दीदी ने मुझे और रीना को बोला, चलो न उस हवेली तक चलते हैं, सब बकवास है, वहां कुछ नहीं है। मैं तो डर गई थी। बोली, पागल है क्या दीदी, सब कहते हैं वहां चुड़ैल है। मगर रीना भी दीदी का साथ देने लगी। अरे, भूत वूत कुछ नहीं होता, डरपोक कहीं की। अब मैं क्या करती। मना करने के बाद भी खींच के ले गई दोनों मुझे। तीनों पहुंचे उस काली सुनसान हवेली के सामने। हवेली के ऊपर धुआं सा उड़ रहा था, जैसे किसी ने अभी आग जलाई हो। हवेली के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। मीनू दीदी ने धक्का दिया दरवाजे को। चर ऋण की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, पर एक हल्की नीली सी रोशनी कहीं से आ रही थी। हम धीरे धीरे अंदर घुसे। हर तरफ धूल, मकड़ियों के जाले, टूटी फूटी कुर्सियां। अचानक ऊपर से एक पुराना झूमर गिरा। धड़ाम। हम तीनों चीख पड़े। मैं तो वहीं दरवाजे की तरफ भागने लगी थी, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फटाक। कहीं फंस तो नहीं गए, मीनू दीदी बोली। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई। क्यों आई हो मेरे घर? हम तीनों एक साथ मुड़े। सामने सीढ़ियों के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। लहराते बाल, सूनी आंखें, पाव जमीन से ऊपर, उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने कहा, क्यों आई हो यहाँ? उसकी आवाज गूंजी। पूरा कमरा हिलने लगा। मीनू दीदी कांपने लगी। हमें माफ कर दो, हम बस देखने आए थे। मगर चुड़ैल हंसने लगी। जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगी। उसके हाथ हवा में उठे। सारा कमरा घूमने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। दीवारों पर खून टपकने लगा। रीना जोर से चिल्लाई, भागो। मगर दरवाजे तो पहले ही बंद थे। तभी उस चुड़ैल का चेहरा बड़ा होने लगा। बड़ा बड़ा। पूरा कमरा उसके मुंह के अंदर चला गया। हम तीनों चीख रहे थे और तभी मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा हम हवेली के बाहर पड़े थे। गांव वाले हमें घेर के खड़े थे। किसी ने कहा, अरे ये तो वही लड़कियां हैं जो 3 दिन पहले हवेली में गई थी। हम दंग रह गए। अंदर तो बस कुछ देर हुई थी, लेकिन बाहर 3 दिन बीत चुके थे। मगर असली डर तो तब लगा जब मीनू दीदी के गले पर नीले निशान दिखे, जैसे किसी ने कस के पकड़ा हो। और रीना के बालों में जाले उलझे थे। और मेरे हाथ में एक टूटी हुई चूड़ी थी, वही जो उस चुड़ैल के हाथ में थी। गांव के एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो चुड़ैल अब इन तीनों के साथ भी आएगी। जहां भी जाएंगी वो पीछा करेगी। उसकी हवेली की सीमा अब टूट गई है। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे और तभी हवा में वही सुरीली पर डरावनी आवाज गूंजी, तुम बच नहीं सकती। आज भी जब रात को नींद खुलती है तो वही नीली रोशनी दिखती है, वही खून से सनी दीवारें, और वही चेहरा जो हवेली के ऊपर दिखा था, मुंह फैलाए, आंखों से आग निकलती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? अगर ऐसी ही और सच्ची भूतिया कहानियां सुननी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी में हो सकता है चुड़ैल आपके सपने में भी आ जाए। फिर न कहना चेतावनी नहीं दी थी। ध्यान रखना, रात को अकेले मत निकलना, क्योंकि हवेली वाली चुड़ैल अब आजाद है।